Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूति व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ा ला युअतूना अन्नास नक़ीरा अम यहसुदूना अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 56 तक चंद आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की हैं। आप हजरात जानते हैं कि सूरह निसा इसकी तफसीर और दुरूस आप हजरात के सामने चल रहे हैं और आज इसका 28वां हिस्सा 28वां एपिसोड 28वां लेक्चर और बयान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 27 बयानात आप हजरात सुन चुके हैं, वो नेट के ऊपर मौजूद हैं, वो दुरूस वो असबाक। तो अब ये सिलसिला आगे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। आज जो आयत तिलावत की गई हैं इनमें सबसे पहली आयत अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत। इनमें अहले किताब की मज़म्मत, क़बाहत और शनाअत जो पहले से चली आ रही है, इस आयत में भी उनकी एक क़बाहत और शनाअत का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया और आगे चल कर के उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की फिटकार और उसके असबाब और अवामिल क्या हैं, किस वजह से वो कौम के जो अल्लाह के यहाँ बड़ी मुअज़्ज़ज़ थी, मुकर्रम थी, जिन पर क़ुरआन ने जगह जगह पर या अहलल किताब और कहीं कुरान मुक़द्दस ने या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम मुख्तलिफ इनामात सूरह बकरा के अंदर आप सुन चुके हैं। कभी मन व सलवा का नुज़ूल हो रहा है, कभी उनके दुश्मन को उनकी आँखों के सामने दरिया के अंदर गर्क किया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी नाज बरदारी की जा रही है। मैदान तीह के अंदर कभी सलाद और कभी दाल और ककड़ी और प्याज उसकी फरमाइशें चल रही हैं। बिलाखिर वो कौम के जो अपने आप को नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ कि हम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, और वो कौम के जो अपने आप को अंबियाए बनी इसराइल की औलाद कहती थी, आखिर किस वजह से आसमान से ज़मीन के ऊपर उनको पटख दिया गया और ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, ज़िल्लत और मस्कनत क्यों उनके ऊपर चस्पा कर दी गई
और कुरान करीम ने क्यों उनके ऊपर गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन कह कर के मोहर लगा दी कि अब ये क़यामत तक के लिए मग़ज़ूब हो चुके हैं और राह रास्त से हट चुके हैं। तो आखिर कुरान में इतनी सख्ती, ला तजिदन्ना अशद्दन नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, और कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, और कहीं वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आखिर वो मुअज़्ज़ज़ कौम और वो मुअज़्ज़ज़ हज़रात कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, और जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त के सुरैया के ऊपर बाब उरूज के ऊपर पहुँचाया था, किस वजह से आसमान से ज़मीन के ऊपर उसको पटक दिया गया? आखिर कोई तो वजह होगी। आखिर क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ये शिकवे शिकायत कुरान के अंदर लोगों के सामने बयान कर रहे हैं कि ए नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा? अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, ये कुरान पाक का एक हिस्सा ही समझिए आप, वो एक जुज़ है और ये कुल है। तो जिनको किताब का हिस्सा दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर उनकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? मेरे अजीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन होता है उससे इतनी ज़्यादा इंसान को या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, इसलिए कि दुश्मन का तो काम ही तकलीफ़ पहुंचाने का है। लेकिन जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं, आस्तीन के सांप, जिनको इंसान अपना समझता है और जिनको इंसान अपना मानता है, और उनके रवैये, उनकी बातें वो इंसान के दिल को अंदर से ज़ख्मी कर देती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को कि जिसको नबियों की औलाद और जिनको बनी इसराइल का खिताब और जिनको या अहलल किताब का टाइटल अल्लाह ने अता फरमाया, जब उन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन की, उनकी शान में गुस्ताखी की, आसमानी किताबों में तहरीफ, तगय्युर और तबद्दुल किया, और यही नहीं, जिनको तौहीद का सबक पढ़ा करके भेजा गया था, जब वो बजाय तौहीद के खुद शिर्क, और बल्कि शिर्क नहीं बल्कि शिर्क के दाई बन गए, शिर्क के हामी और मददगार बन गए, तो अब जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि शिर्क को क़तअन बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए शिर्क की मज़म्मत इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही उसके अंदर आ चुकी है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? क्या आपने उनको नहीं देखा कि जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया? इससे मुराद अहले किताब है। यहूद और नसारा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहूद गैरिल मग़ज़ूब और नसारा वलज़्ज़ालीन। नसारा भी यहूदियत का दूसरा एडिशन है, दूसरी शक्ल है, चूँकि दोनों के अंदर शिर्क मौजूद है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। और मुशरिकी ने मक्का कहा कि हम भी तुमसे पीछे रहने वाले नहीं, उन्होंने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। तो अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, यानी अहले किताब? इन लोगों का हाल ये है, युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, ये ईमान लाए हैं जिब्त और तागूत के ऊपर। जिब्त और तागूत, इसकी तफासिर में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहानत, बदफाली और गैर ज़रूरी काम, इसको जिब्त और तागूत, ये शैतानी हरकतें, तगायत मतलब तगा यानी कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ को अंदर गुलू करना, जैसे कि सरकशी जिसको कहते हैं। फिर उलमा ने लिखा है कि हर वो चीज़ जो बातिल की तरफ दावत दे,
हर वो चीज़ जो हक के मुकाबले में अपनी बड़ाई और अपने आप को मनवाए, यानी अल्लाह के मुकाबले में हर चीज़ जो भी अपनी बड़ाई की दावत दे वो जिब्त और तागूत है। शुरू में वैसे जिब्त और तागूत दो बुतों के नाम थे, लेकिन हर शैतानी ख्याल, हर शैतानी वसवसा, हर बातिल चीज़ जो अल्लाह से काटने वाली हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हटाने वाली हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जिब्त और तागूत है। आयत का शान नुज़ूल ये है कि ग़ज़वा बदर में आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का की कमर टूट गई थी। फिर ग़ज़वा उहद के अंदर जब हज़रात सहाबा कराम शहीद हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी उसके अंदर ज़ख़म तकलीफ़ पहुँची, आपके दांत शहीद हुए, तो इन यहूदियों के हौसले थोड़े बुलंद हुए। जो मदीने के अंदर यहूद रहते थे, बनु नज़ीर वगैरह, इनके जो सरदार थे हुई बिन अख्तब और काब बिन अशरफ, ये तकरीबन 70 आदमियों का एक वफ्द लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा गए और वहाँ जाकर के मक्के की जो लीडरशिप थी वो अबू सुफियान के पास थी, उनसे जाकर के मिले। तो अबू सुफियान ने इनकी मेहमान नवाजी, आओ भगत, खातिर तवाज़ो की। चूँकि अरब लोग मशहूर मेहमान नवाज, आप जानते हैं कि मेहमान नवाजी तो उनके यहाँ मशहूर चीज़ है। तो बहरहाल जब 70 आदमियों का इनका एक काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हुआ और वहाँ इनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई, तो इन्होंने अपनी बात रखी कि अबू सुफियान, यहाँ से तुम और वहाँ से हम मिलकर के एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म बना लें और मुसलमानों को जड़ से उखाड़ करके रख दें। ये नया दीन चूँकि इनको भा नहीं रहा था, हसद और दुश्मनी इनके दिलों के अंदर थी, तो इन्होंने अबू सुफियान के सामने पेशकश रखी। तो अबू सुफियान भी जहाँ दीदा आदमी था, मंझा हुआ खिलाड़ी किस्म का कह लीजिए, उस वक्त तक ईमान भी नहीं लाया था, फिर बाद में ईमान लाए। उसने कहा कि हमें तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कोई एतमाद नहीं, तुम मुनाफिक किस्म के लोग हो और फिर तुम्हारा कोई एतबार भी नहीं है, जाकर के तुमने धोखा दे दिया तो फ़ायदा क्या होगा। तो उस वक्त हम तुम्हारा यकीन करेंगे जब तुम हमारे दो बुत हैं जिब्त और तागूत, जब इनको सजदा करो। तो कहते हैं उन्होंने सजदा कर लिया। हालांकि आप सोचना चाहिए कि आसमानी मजहब के मानने वाले, आसमानी दीन के मानने वाले, इनको तो बहुत शिर्क से बचना चाहिए था, लेकिन वही कि अपने मफाद के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए बुतों को सब सजदा कर लिया। अब अबू सुफियान ने कहा कि देखो, ये भी बताओ कि हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद का। नाउज़ बिल्लाह, अपनी बेदीनी को दीन बता रहे हैं कि तुम अहले किताब हो, पढ़े लिखे लोग हो और तुम्हारा इल्मी मकाम पूरी दुनिया में मुसल्लम है। तो इन लोगों ने पूछा, काब बिन अशरफ और हुई बिन अख्तब और इन जो मदीने के सरदार गए थे यहूदियों के, इन्होंने कि तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है। उन्होंने कहा हमारा दीन ये है कि हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ऊँट ज़बा करते हैं, उनका दूध पिलाते हैं और इसी तरीके से जो मतलब अखलाकी उमूर हैं वो चीज़ें उनको गिनवाई। हम लोगों की मदद करते हैं, ये है वो है, और हम सबसे बड़ी बात ये कि अपने बाप दादा के दीन पर हैं। माँ वजदना अलैहि आबा अना, जिस पर अपने बाप दादा को पाया है उसके ऊपर है, बरखिलाफ मोहम्मद के कि उसका हाल ये है कि वो अपने बाप दादा के दीन से हट गया है और उसका हाल ये है कि कुछ लोग उसके साथ हैं जो हाजियों को लूट लेते हैं, कबीला बनो गिफ़ार के लोगों की तरफ निस्बत की। और मोहम्मद का हाल ये है कि उसने बाप बेटे में, भाई भाई में तफरीक पैदा कर दी, कोई उधर है कोई इधर है। तो बावजूद कि इन लोगों का हाल ये था कि कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये पैगंबर को ऐसा जानते थे जैसे इंसान अपनी औलाद को जानता है, लेकिन हसद की आग में चूँकि अंधे थे तो इसलिए कहा कि नहीं, तुम्हारा दीन अच्छा है और मोहम्मद का दीन कोई दीन नहीं।
उसी का तज़किरा यहाँ इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, तो अल्लाह को जो इनसे शिकायत हो रही है एक तरीके से, ये कुरान में उनकी जो कमियां कोताहियां बयान की जा रही हैं, ये इस वजह से नहीं, ये इस वजह से कि वो लोग जो तौहीद के अलमबरदार थे, जिनको आसमानी दीन, आसमानी शरीयत, आसमानी किताबों का हिस्सा, कुरान का हिस्सा तौरात इंजील की शक्ल में मिला, उनको चाहिए तो ये था कि शिर्क से बरात का इजहार करते, लेकिन इन लोगों ने शिर्क को गले से लगाया, जिब्त और तागूत की परस्तिश की और मक्के के लोगों के दीन यानी बेदीनी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में अफजल और बेहतर बतलाया। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, जो मानते हैं जिब्त और तागूत को, वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं काफिरों के बारे में, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये लोग ज़्यादा राह रास्त पर हैं मुसलमानों की बनिस्बत, यानी मुसलमान किसी दीन पर नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, मुसलमान उनके दीन के मुकाबले में इन कुफ़ार का दीन ज़्यादा अच्छा है। ये कहा उन्होंने, किन्होंने? काब बिन अशरफ और हुई बिन अख्तब, जो बनु नज़ीर वगैरह के सरदार थे। अब अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी। लानत के माना आते हैं रहमत से दूर करना। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया कि किसी मुअय्यन शख्स पर लानत करना मुनासिब नहीं है, पता नहीं वो लानत का मुस्तहिक है या नहीं, इसलिए कि जब कोई लानत किसी पर भेजता है तो सबसे पहले वो लानत आसमान की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे बंद, ज़मीन की तरफ फिर वापस आती है। अगर वो उस लानत का मुस्तहिक होता है तो लानत उसके ऊपर चली जाती है, वरना लौट करके लानत भेजने वाले के ऊपर आ जाती है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि किसी मुतअय्यन शख्स का नाम लेकर के लानत करना मुनासिब नहीं है। कुरान भी उमूमी तौर से लानत करता है, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, लानतुल्लाहि फला फला। तो इसी तरह हदीस के अंदर आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी ने शराब बेचने वाले पर, बनाने वाले पर और बीच में दिल देने वाले पर, दिलवाने वाले पर 10 लोगों पर लानत की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनके ऊपर अहादीस में लानत वारिद है। तो लानत के माना है रहमत से दूर कर देना। औरतों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है कि बात बात पर बच्चों पर लानत, बड़ों पर लानत, और सास पर और नंदों पर और फुला पर, यहाँ तक के शोहरों पर भी लानत। तो याद रखनी चाहिए अगर वो उस लानत के मुस्तहिक नहीं तो लौट करके उन्हीं के ऊपर आ जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, सदका किया करो, इसलिए कि जहन्नम में मैंने तुम्हें ज़्यादा देखा है। उन्होंने पूछा किस वजह से या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया एक तो तुम नाशुक्री बहुत ज़्यादा करती हो और दूसरे लानत बहुत ज़्यादा करती हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदक़े से ज़रा उसका इलाज कर लो। तो फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो कौम जो अल्लाह की मखसूस और लाडली कौम थी, उम्मत थी, चहेती, अब उसके ऊपर लानत की जा रही है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाह, और जिस शख्स पर अल्लाह लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो कायनात में उसका कोई हामी और मददगार आपको नहीं मिल सकता। अब आगे उनकी जो कमियां थी, कोताहियां थी कि इन पर जो लानत क्यों की गई और इनके अंदर ये बीमारियां को क्यों पैदा हुई, 2 वजह से। एक तो बुख्ल बहुत था उनके अंदर, आला दर्जे के बखील थे, और दूसरे हासिद भी आला दर्जे के थे। इसीलिए फरमाया अमलहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनके पास सल्तनत में से कुछ हिस्सा है? अगर इनके पास सल्तनत में से कोई हिस्सा होता, फलन तजिद लहू फ़इज़ा ला युअतूना अन्नास नक़ीरा, तो ये लोगों को एक तिल के बराबर भी, एक दाने के बराबर भी न देते। नक़ीर ये लफ्ज़ आ गया, देखो इससे पहले फतील आया है। खजूर की गुठली में जो गड्ढा सा होता है उसको नफ़ीर, उसको कुरान की ज़बान में नक़ीर कहा गया है, यानी इतना सा मामूली सी दाने के बराबर भी न देते। इसके कई मतलब उलमा ने लिखे हैं। एक मतलब तो ये है कि अगर इनके पास कोई हुकूमत सल्तनत होती बिलफर्ज वल महाल, तो पहली बात तो इनके पास कुछ है नहीं, अल्लाह ने सदियों से इनसे हुकूमत छीन ली,
क्यों? इनके ऊपर लानत कर दी गई, इनकी सरकशी की वजह से ये इसके मुस्तहिक रहे ही नहीं। अल्लाह ने इज्जत के मकाम से जिल्लत पर इनको पहुंचा दिया। लेकिन अगर बिलफर्ज इनके हाथ में होते ना ये ओहदे, मनसब और ये हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत, तो ये किसी को एक राई के दाने के बराबर ना देते। ये तो अल्लाह का काम है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व जिससे चाहे अल्लाह इज्जत के मकाम पर पहुंचाए, जिससे चाहे अल्लाह इज्जत को छीन ले। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मफहूम ये है कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस नए दीन के आने की वजह से गोया कि इनकी सल्तनत पर कोई कब्जा कर रहा हो। तो जिस तरह सल्तनत अगर किसी की जा रही हो तो वो आदमी मुकाबले पर आ जाता है कि भाई चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो यानी कि मुल्क कैसे जाने दें। तो इनको ऐसा भी कोई मसला नहीं है, खाम खां इस्लाम की दुश्मनी पर उतर आए हैं। तो बहरहाल इसके कई मफहूम बयान किए गए हैं और मकसद ये है कि ये बुख्ल में इस दर्जे पर पहुँचे हुए हैं कि अगर इनके पास, इनके हाथ में कोई खैर या कोई भलाई या कोई सल्तनत या कोई अच्छी चीज़ इनको दे दी जाती तो उसमें से किसी को बांट कर देने वाले नहीं थे। फ़इज़ल्ला युअतून अन्नास रक़ीरा। अब फरमाते हैं कि असल बीमारी है हसद। हसद उम्मुल अमराज है। आसमानों पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो हसद है। ज़मीन पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो हसद है। आसमान पर अज़ाज़ील ने हसद किया कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, के आदम को सजदा क्यों करूं, ये मिट्टी से है मैं आग से। तो गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। बहरहाल हसद की वजह से उसका बेड़ा गर्क हुआ। जमीन के ऊपर काबिल ने हाबिल के साथ हसद किया कि भाई मैं इससे शादी करूंगा और इससे शादी नहीं करने दूंगा इसकी, और उसी वजह से उसने ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल, अपने भाई का खून, अपने भाई के खून से हाथ रंगे। तो आसमान और ज़मीन पर जो सबसे पहले गुनाह हुआ है वो हसद की वजह से हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद, लोगो हसद से बचो, फ़इन्नल हसद ताकुलुल हसनात, इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। और हासिद सबसे बड़ा अपना नुकसान करता है कि हसद की आग में जलता रहता है। और हसद करने का मतलब ये है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के फैसलों पर भी गोया कि इस शख्स को एतराज़ है कि अल्लाह ने फला चीज़ इसको क्यों दे दी, जबकि अल्लाह जानते हैं जिसको जो चीज़ देनी है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह जैसे आपने इसको ये चीज़ दी है, ये सलाहियत दी, आप मुझे भी अता फरमा दीजिए। तो इस तरह दुआ करें। लेकिन हसद कहते हैं नियमत के ज़ाइल होने की तमन्ना करना, ज़वाल नियमत, कि ये बंदे को जो नियमत मिली है ये इसके पास ना रहे, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, इसको हसद कहते हैं। तो इन लोगों ने भी हसद ये किया कि नबूवत और रिसालत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में, याकूब और यूसुफ की औलाद में, हमारे सिलसिले निसब के अंदर चल रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। अब ये ख़ानदान बनी इसराइल से लेकर के ख़ानदान बनी इस्माइल में क्यों दे दी गई, इसलिए हसद था उनको। हालांकि सोचने की बात यह है वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसमें हसद की क्या बात थी। उसी को फरमाया अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या ये लोग हसद करते हैं या हसद करते हैं लोगों पर। लोगों से मुराद यहाँ पर पैगम्बर और आपके असहाब हैं, उस पर जो दिया है अल्लाह ने उनको अपने फजल से। यानी ये तो अल्लाह का काम है कि नबुव्वत इलेक्शन से तो मिलती नहीं बल्कि सिलेक्शन से मिलती है। इसलिए कि नबूवत और रिसालत को इंसान अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता। अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह जानता है किसको नबी बनाना है। भाई हर इंसान कोई चाहे अपनी मर्जी से नबी बने, तो अगर ऐसी फैक्ट्री लगती तो वो जो था काना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, फिर वो ना नबी बन जाता बदबख्त। तो उसने भी अपने घर से फैक्ट्री लगा करके अपने आप को नबी घोषित कर दिया। नबी इलेक्शन से नहीं मिलता, ये सिलेक्शन अल्लाह के फजल से अता की जाती है।
फरमाया फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा, सो हमने तहकीक के दी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में किताब और हिकमत। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने दी है उनको बड़ी सल्तनत। इसके दो मफ़हूम हैं। एक मतलब तो सीधा सादा ये है कि अब तक ये चीज़ें फ़ुला बनी इसराइल को हमने दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, बादशाह भी थे, 100 बीवियाँ थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, बादशाह हैं, और ऐसी बादशाहत किसी को मिली भी नहीं, और 1000 से भी ज़्यादा बीवियाँ थी, 1300 के करीब। आप अंदाज़ा लगा कितनी बड़ी सल्तनत और बादशाहत उनको अता फरमाई। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई जैसे हमने उनको अता फरमाई थी ऐसे ही अपने फजल से इनको अता फरमा दी। दूसरा मफहूम इसका ये है, ये एक एतराज़ का जवाब भी है। एतराज़ ये था कि यहूद ने कहा कि अगर ये नबी होते तो इनके पास 9 बीवियां हैं, इनको हुकूमत की क्या ज़रूरत है, बस दरवेशी के साथ और इसी तरीके से फ़कीराना शान के साथ ज़िंदगी गुजारते। नबियों का काम तो यही होता है। अल्लाह ने बताया कि अपने गिरेबान में झांक कर के देखो, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इससे पहले जो नबी गुजरे हैं बनी इसराइल के पैगंबर, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हमने उनको किताब हिकमत मुल्क अज़ीम दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और इतनी इतनी बीवियां दी। तो जब वो बावजूद नबी और रसूल होने की इतनी बीवियां उनको थी तो उनकी नबूवत में कोई शक नहीं। ऐसे ही ये आखिरी पैगंबर, इनके तो सिर्फ 9 या 11 बीवियां हैं। तो फिर इसमें एतराज़ की गुंजाइश कहाँ से पैदा हुई? तो फरमाया फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दान। आगे का जुमला, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो नबी को तसल्ली कि ए नबी जी, आपसे पहले हमने बहुत सारे नबी रसूल भेजे, लेकिन उन नबियों और रसूलों पर भी बाज़ ईमान लाए, बाज़ उनका इनकार करते रहे। तो जो इनकार करने वाले थे उनकी सज़ा भी आगे आने वाली है, और जो मानने वाले थे उनका इनाम भी आगे आने वाला है। तो ए नबी, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप गम न करें। ये सिलसिला पहले से चल रहा है, कुछ ईमान लाए, उन पर भी कुछ ईमान नहीं लाए, तो आपके साथ ये कोई नया मसला नहीं। एक मफहूम तो ये होगा। दूसरा मतलब ये है कि ए नबी, आप पर जो बाज़ लोग ईमान ला रहे हैं और बाज़ ईमान नहीं ला रहे हैं, आप इससे भी किसी उलझन परेशानी के अंदर ना पड़े, इसलिए कि सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इनके हक में बराबर है, आप इनको डराएं या न डराएं, आपके अजर और सवाब में कोई कमी नहीं होगी, आपको पूरा पूरा अजर मिलेगा। फरमाया फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दान। फिर इनमें से किसी ने उनको माना और बहुत से उनसे हट कर के रहे, सद्दान उनके रास्ते से अलग रहे। वकफ़ा भी जहन्नम सईरा, और जहन्नम की भड़कती हुई आग ऐसे लोगों के लिए काफ़ी है। अब जब जहन्नम का तज़किरा आ गया तो जहन्नम की होलनाकी को आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अन करीब हम उनको जहन्नम की आग में डाल देंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जिस वक्त जल जाएगी उनकी खाल, जहन्नम में डालती कबाब बन जाएगा इंसान, जैसे कि बिल्कुल फ्राई हो जाता है एकदम तंदूरी, इस तरह। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम बदल डालेंगे उनकी उन खालों को, दूसरी खाल फौरन मिल जाएगी। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अजाब चखते रहें, अजाब की तकलीफ को बढ़ाने के लिए उनकी खाल जलेगी तो दोबारा दूसरी खाल, और 100 आप अंदाजा लगाइए 100 से भी ज्यादा मर्तबा मिनटों के अंदर ये वाक़या उनके साथ पेश आ जाएगा। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, वो जो चाहे कर सकते हैं, और हकीम भी है, उसमें क्या हिकमत रखी है वो अल्लाह जानते हैं। तो अज़ाब जहन्नम बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी आल औलाद नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो फरमाया जब उनकी इस खाल को हम जला देंगे तो उसके बदले में दूसरी खाल दे देंगे। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वहाँ मौत होगी ना जिंदगी, इस तरह का हाल होगा। और कुरान का उसूल ये है कि जब
किसी, तो फिर साथ साथ जो मुत्तकी हैं इनाम याफ्ता, उनके इनाम को भी बयान करता है। तो जन्नती लोगों का हाल बयान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाएंगे और आमाल सालिहा करेंगे, यानी ईमान काफ़ी नहीं बल्कि ईमान के तकाज़ों पर अमल करना, आमाल सालिहा। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, हम ऐसे लोगों को अनकरीब दाखिल करेंगे ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश उसके अंदर रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुताहरा, उनके लिए वहाँ पर पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उनको दाखिल करेंगे घनी छाँव के अंदर। तो वहाँ दरख्त होंगे, उनकी छाँव होगी। कोई सोचे कि क्या वहाँ पर सूरज भी होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छाँ और धूप के लिए सूरज का मोहताज नहीं है। जैसे जन्नत के अंदर नहरें होंगी, तो क्या वहाँ पर भैंसों का तबेला भी होगा? यानी कि जन्नत के अंदर नहरें हैं दूध की, शहद की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि भैंसें होंगी बाकायदा तबेला उनका दूध निकालेगा, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से पैदा फरमाएंगे। तो साए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से होंगे। इसलिए आज का सबक बड़ा अहम है, गौर के साथ तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।